हे एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से डर लगता है, खासकर जो एसबीआई क्लर्क मेंस या कोई और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको क्वांट मुश्किल लगता है तो चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। तो एक पेन और पेपर लो, नोट्स बनाओ और चलो शुरू करते हैं। बल्कि अटेम्प्ट्स के साथ स्ट्रेटेजिक होने के बारे में है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, या तो क्वांट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत टफ है, या फिर सभी क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे समय बर्बाद होता है और गलतियां होती हैं। स्मार्ट तरीका, क्वांट सेक्शन को क्लियर करने के लिए बस इनफ मार्क्स का टारगेट रखो और इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे अपने स्ट्रॉन्गर एरियाज में ज्यादा स्कोर करो। अगर क्वांट आपका वीक पॉइंट है तो 35 में से 35 का एम मत करो। इसकी बजाय एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, मान लो 15 से 20 नंबर, और एक्यूरेसी पर फोकस करो। इस तरह आपका ओवरऑल स्कोर कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा होगा। पहला कदम, स्पीड मैथ्स में महारत हासिल करो। यह आसान है और इससे आपको जल्दी नंबर मिल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ध्यान दो। ये क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं और इन्हें अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, चाहे ये हाई लेवल के ही क्यों ना हो। प्रैक्टिस से आप यहाँ 5 से 7 नंबर पक्के कर सकते हो। दूसरा कदम, डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई पर फोकस करो। डीआई हमेशा एग्जाम में आएगा, अक्सर अलग अलग टाइप्स के मिक्स में। कैलकुलेशन बेस्ड डीआई, लॉजिकल डीआई और अरिथमेटिक डीआई। चूंकि डीआई के क्वेश्चंस लेंथी हो सकते हैं, 2 से 3 सेट्स चुनो जिन्हें आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो। पहले से अलग अलग डीआई टाइप्स की प्रैक्टिस करो ताकि आप जल्दी से डिसाइड कर सको कि कौन सा अटेम्प्ट करना है। तरीका, हर हफ्ते कम से कम 10 से 15 डी सेट सॉल्व करो। तीसरा कदम, मुख्य अरिथमेटिक टॉपिक्स को मजबूत करो। एवरेजेस और रेशियोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क के साथ पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और प्रोबेबिलिटी और डेटा सफिशिएंसी पर ध्यान दो। कई डीआई सेट्स इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इन पर अच्छी पकड़ स्टैंडअलोन क्वेश्चंस और डीआई बेस्ड क्वेश्चंस दोनों में मदद करेगी। चौथा कदम, अच्छे रिसोर्सेज इस्तेमाल करो और अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। क्वांट के लिए अच्छे टीचर्स फॉलो करो। लॉजिकल डीआई के लिए आशीष अरोड़ा सर। पिछले साल के पेपर सॉल्व करो। हमेशा पिछले 5 सालों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस चेक करो। इन्हें एग्जाम लाइक कंडीशंस में अटेम्प्ट करो। अपनी डेली क्वांट प्रैक्टिस कैसे प्लान करें? चलो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे डिवाइड करते हैं। पहले दिन के लिए लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट सॉल्व करो। फिर रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क पर फोकस करते हुए 3 से 4 अरिथमेटिक क्वेश्चंस टैकल करो। दूसरे दिन कैलकुलेशन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट सॉल्व करो। उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस एंड एवरेजेस को कवर करते हुए 3 से 4 अरिथमेटिक क्वेश्चंस पर काम करो। तो तीसरे दिन के लिए आपको 2 सेट्स डेटा सफिशिएंसी के हल करने हैं। इसके साथ ही Q1 और Q2 टाइप के प्रश्न भी हल करें, और हाँ, 5 सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के प्रश्न भी शामिल करें। यह साइकिल पूरे हफ्ते जारी रहनी चाहिए। मुख्य नियम, क्वांट में केवल 15 से 20 अंक का ही लक्ष्य रखें। सब कुछ हल करने की कोशिश न करें, इससे समय बर्बाद होगा और सटीकता भी कम हो जाएगी। मेंस क्वांट में किन आम गलतियों से बचें? क्वेश्चंस वाइजली सिलेक्ट न करना। आपको चुनना होगा कि आप कौन से डीआई सेट्स और अरिथमेटिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। डीआई की प्रिपरेशन स्किप करना। आपका ज्यादातर क्वांट सेक्शन डीआई होगा, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले मॉक्स एनालाइज न करना। हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा समय लगा
और अकॉर्डिंगली इंप्रूव करो। बहुत ज्यादा मार्क्स का टारगेट रखना। अगर आपका क्वांट वीक है तो 30 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में समय बर्बाद मत करो। इसकी बजाय एक्यूरेट 15 से 20 अटेम्प्ट्स पर फोकस करो। आखिरी बात आप कर सकते हो। अगर क्वांट आपका वीक एरिया है तो घबराओ मत। 15 से 20 नंबर का रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। डीआई, एरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स पर फोकस करो। मेमोरी बेस्ड पेपर्स सॉल्व करो और उन्हें प्रॉपर्ली एनालाइज करो। लगातार प्रैक्टिस करते रहो और एक ही बार में सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो। आगे क्या? मेरे अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए मेंस एग्जाम को स्मार्टली कैसे अटेम्प्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश, रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज कवर करूं, तो मुझे कमेंट्स में